नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो एक ऐसे भारतीय व्यापारी की कहानी है जो व्यापार करने मध्य एशिया के एक नगर जाता है। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि कुछ डकैत उसे ही पकड़कर और गुलाम बनाकर बेच देते हैं। फिर उसके साथ क्या हुआ, क्या वह बचकर भारत आ सका, ये सब हम कहानी में आगे जानने वाले हैं। साथ ही इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी कवर करते जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द मर्चेंट्स एडवेंचर। मर्चेंट्स मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी का एडवेंचर, एडवेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य, साहस, जोखिमपूर्ण कार्य, रोमांच, कारनामा। तो व्यापारी का कारनामा। मीर सिंह was going to बुखारा from पंजाब as part of a ट्रेडिंग कारवां। मीर सिंह नाम का एक व्यापारी था जो जा रहा था, वाज गोइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सहायक क्रिया वाज लगा है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो वह बुखारा जा रहा था। बुखारा जो है ये मध्य एशिया का एक देश है, उज्बेकिस्तान। उस उज्बेकिस्तान में एक नगर है, बहुत बड़ा नगर है बुखारा नाम का। तो वहीं वह व्यापार करने जा रहा था। कहाँ से? पंजाब से। भारत के जो पंजाब है वहाँ से वो जा रहा था एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग कारवां। एक हिस्सा, पार्ट मतलब हिस्सा, एज मतलब के रूप में, एक हिस्से के रूप में ट्रेडिंग कारवां, व्यापारिक कारवां के साथ उसका एक हिस्सा बनकर वह बुखारा जा रहा था व्यापार करने के लिए। ही हैड हर्ड ऑफ द वंडरफुल मार्केट्स देयर। वह सुना था, हर्ड सुना था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, वह सुन चुका था, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा है। तो वह सुन रखा था, सुन चुका था। वंडरफुल मार्केट्स देयर, वहाँ पे बहुत ही वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, अद्भुत, निराला, अति उत्तम वहाँ के जो बाज़ार है, मार्केट मतलब बाज़ार, तो वहाँ के बाज़ारों के बारे में कि वो बहुत अद्भुत बाज़ार है, बहुत आश्चर्यजनक है, मज़ेदार जगह है, वो सुन रखा था, सुन चुका था वहाँ के लिए, इसलिए वो जाना चाहता था। एंड वॉज एक्साइटेड टू सी देम हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं, और वह स्वयं एक्साइटेड, उत्साहित था। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित, उत्तेजित। वह देखने के लिए, सी मतलब देखना, तो वह स्वयं देखने के लिए उत्साहित था वहाँ के जो मार्केट है उसको। द कारवां हैड जस्ट एंटर्ड द पासेज ऑफ अफगानिस्तान। जो कारवां था, जो काफिला था व्यापारियों का, वो हैड जस्ट एंटर्ड, एंटर्ड मतलब प्रवेश करना, जैसे ही जस्ट, सिर्फ अभी तुरंत प्रवेश किया ही था। पासेज, पासेज मतलब होता है मार्ग, रास्ता, जो गलियारा नुमा मार्ग होता है ना, जो दोनों तरफ से पहाड़ी रहती है, बीच से रास्ता रहता है, तो उसे पासेस बोला जाता है। दर्रा, जैसे बहुत सारे दर्रे अफगानिस्तान की तरफ जो है प्रसिद्ध हैं। नाथुला दर्रा भी हमारे यहाँ भारत में है, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, जो दो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली जो रास्ते हैं उसको पासेस बोलते हैं। तो वो अफगानिस्तान के दर्रे में प्रवेश किए ही थे अभी जैसे ही। हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, तथापि, मगर। तो हालांकि वो अभी इसमें प्रवेश किए ही थे अफगानिस्तान के दर्रे में। व्हेन दे वर अटैक्ड बाय द ट्राइब ऑफ पश्तून्स, तभी वे वर अटैक्ड, अटैक मतलब हमला हुआ उन पर, आक्रमण हुआ, वह उनके ऊपर तभी हमला हुआ। बाई मतलब द्वारा, अ ट्राइब एक जनजाति, आ पश्तून, पश्तून जो जनजाति थी उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। पश्तून मतलब पठान होता है, खाना बदोश जनजाति होती है, मतलब वो स्थायी रूप से कहीं बसते नहीं हैं, ये आज यहाँ तो कल वहाँ, उनका यही दिनचर्या रहता है। तो उन्होंने उस काफिले पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया।
अच्छा, यहाँ पे जो मैं एक बार आप अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी दो वॉल्स के बीच में टी अथवा डबल टी हो तो वहाँ पे टी को डी पढ़ते हैं अमेरिकन एक्सेंट में। तो यहाँ पे अडैक्ट भी पढ़ सकते हैं ना। और जब भी किसी भी वर्ड के अंतिम अक्षर का उच्चारण फ स च प क ये मैं बताया था ना, वहाँ से होता है। उसके बाद जब उसमें ईडी जुड़ता है पास्ट टेंस बनाने के, तो उस डी को हम टी उच्चारित करते हैं, इसीलिए मैं उसे अटैक्ट पढ़ा। अडैक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक विडंबना है कि यहाँ पे टी को डी पढ़ रहे हैं और डी को टी पढ़ रहे हैं। ये अंग्रेजी के निराले नियमों में से एक है। खैर, तो वहाँ के जो पश्तून पठानों की जो खाना बदोश जनजाति थी, उन्होंने उस काफिले पर आक्रमण कर दिया। दे प्लंडर्ड द गुड्स एंड सोल्ड द मर्चेंट्स टू अ स्लेव ट्रेडर। वे प्लंडर्ड मतलब होता है लूटा, लूट लिया। उन्होंने लूट लिया। प्लंडर मतलब होता है लूटना, डाका डालना। तो यहाँ पे गुड्स मतलब होता है सामान, सामग्री, वस्तु, माल, संपत्ति, चीज़। गुड, GOOD, गुड मतलब होता है अच्छा, बढ़िया। लेकिन गुड्स मतलब होता है सामान। तो सामानों को लूट लिया उन्होंने। और मतलब और सोल्ड, बेच दिया। सेल मतलब बेचना, सोल्ड मतलब बेच दिया। द मर्चेंट्स, उस व्यापारी को। किसको बेच दिया? टू अ स्लेव ट्रेडर्स। स्लेव मतलब गुलाम, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, बनिया, सट्टेबाज। तो जो गुलामों की खरीद बिक्री करने वाला जो व्यापारी होता है, उसको, उस व्यापारी को बेच दिया जो यहाँ से गया था। मीर सिंह को बेच दिया। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, मीर सिंह फाउंड हिमसेल्फ इन द मार्केट एट बुखारा। मीर सिंह ने हिमसेल्फ, अपने आप को स्वयं को पाया। कहाँ पाया? इन द मार्केट एट बुखारा। बुखारा के एक बाजार में अपने आप को पाया एक महीने बाद। वो बेच तो दिए थे, बाद में बुखारा जहाँ जाना चाह रहा था वहीं पे वो अपने आप को पाया। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मतलब होता है हालांकि अब ही वॉज नो लॉन्गर अ मर्चेंट। अब नो लॉन्गर मतलब अब नहीं रहा। हालांकि अब वह एक व्यापारी नहीं था। ठीक ना, एक व्यापारी अब नहीं था। अब वो क्या था? ही वॉज बींग सोल्ड एज अ स्लेव। वह बींग सोल्ड, बेचा जा रहा था, वह बेचा जा रहा था एज अ स्लेव, एक गुलाम के रूप में, एक दास के रूप में। स्लेव मतलब गुलाम, दास। एज मतलब होता है के रूप में, एक गुलाम के रूप में उसे बेचा जा रहा था। Since he was young and strong, he was soon sold to a local silk merchant. सिंस मतलब होता है चूंकि, क्योंकि। अच्छा, सिंस एक जो हम टेंस में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन इसके अलावा भी सिंस का मतलब होता है, दूसरा भी मतलब होता है, जैसे क्योंकि, चूंकि। तो यहाँ पे हम वो हेल्पिंग वर्ब वो वाला नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब चूंकि वह वाज यंग, वह युवा था, और स्ट्रांग मतलब मजबूत, बलवान, हिष्ट पुष्ट था। वह चूंकि वह तगड़ा था और युवा था, यंग था। ही वाज सून सोल्ड टू अ लोकल सिल्क मर्चेंट। वह बहुत शीघ्र ही बिक गया। सोल्ड मतलब बिक गया। टू अ लोकल, एक वहाँ के स्थानीय रेशम व्यापारी। सिल्क मतलब होता है रेशम मर्चेंट, रेशम व्यापारी के पास उसे बेच दिया गया, बिक गया वह, क्योंकि वह स्ट्रांग था और यंग भी था। तो ऐसे गुलामों को लोग बहुत तगड़ी कीमतों में और बहुत जल्दी खरीद लेते हैं, ताकि उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके। तो एक रेशम व्यापारी था, वो उसको खरीद लिया। ठीक, मीर सिंह को। मीर सिंह ट्राइड टू एस्केप। मीर सिंह ट्राइड, कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। टू एस्केप मतलब बचकर भागना, पलायन करना। तो बचकर भागने के लिए बहुत कोशिश किया। बट मतलब लेकिन, ईच टाइम, हर बार, ईच मतलब हर टाइम मतलब हर समय,
लेकिन हर समय, प्रत्येक समय, हर बार ही वॉज कॉट एंड ब्रॉट बैक, वह पकड़ा गया, हर बार वह पकड़ा गया और वापस लाया गया। ठीक, जब जब वो भागने की कोशिश किया, हर बार वह पकड़ा जाता था और उसको पकड़ के ले आते थे। फाइनली वन डे, फाइनली आखिरकार एक दिन, फाइनली मतलब आखिरकार, आखिरकार एक दिन, हिज मास्टर फेल इल, उसका जो मालिक था, मास्टर मतलब मालिक, उसका मालिक था जो, वो फेल इल, बीमार पड़ गया। जब भी बीमार पड़ते हैं, बीमार होके गिरते हैं, उसको बोलते हैं फेल इल। तो आखिरकार एक दिन उसका जो मालिक था वो बीमार पड़ गया। मीर सिंह थॉट, मीर सिंह ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, थिंक मतलब सोचना, उसका पास्ट टेंस है थॉट। मीर सिंह ने सोचा, दिस इज माई चांस, यही मौका है, यह मेरा मौका है। चांस मतलब मौका, अवसर, यही मेरा अवसर है, यह मौका है भागने के लिए। ही स्नीक्ड आउट इन द नाइट, वह स्नीक मतलब होता है चुपके से, चोरी से। तो स्नीक मतलब चुपके से बाहर निकला, आउट मतलब बाहर, वह चुपके से बाहर निकला इन द नाइट, रात में, रात में चुपके से बाहर निकला। एंड आफ्टर हाइडिंग फॉर 3 days, और आफ्टर हाइडिंग छुपने के 3 दिनों तक छुपने के बाद, फाइनली फाउंड अ कारवां गोइंग टू इंडिया, अंत में, अंततः, फाइनली आखिरकार वह मिला, उसे मिला या वह पाया, अ कारवां, एक कारवां मिला जो जा रहा था, गोइंग टू इंडिया, जो जा रहा था इंडिया, इंडिया की तरफ जा रहा था। वो एक उसको कारवां मिल गया। 3 दिनों तक इधर से उधर छुपते रहने के बाद आखिरकार उसे इंडिया जाने वाला कारवां मिला। और उसके बाद ही वॉज गोइंग होम एट लास्ट, एट लास्ट मतलब अंत में, और अंत में वो अब घर जा रहा था। ही वॉज गोइंग होम एट लास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह आखिरकार घर जा रहा था। इस तरह से वो बचा, गया था व्यापार करने, लेकिन खुद व्यापार का सामान बनकर बिक गया। और ऐसा अक्सर अरब देशों में या मध्य एशियाई देशों में मध्यकालीन युग में बहुत होते थे कि जो हिस्ट पुष्ट आदमी लोग रहते थे ना, उनको पकड़ के और वहाँ के गुलाम बाजार में बेच दिया जाता था। तो चलिए, इस कहानी का अंत अच्छा हुआ, और इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना, और बहुत सारे ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी कवर किया हमने। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।